स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम लोग ऋग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं और ऋग वैदिक काल में हम लोग जो है सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है आज आर्थिक स्थितियों को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल के लोग जो आर्थिक उनके आय का क्या स्रोत था, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो जीवन यापन के लिए क्या किया करते थे, उनकी आर्थिक स्थितियाँ किस तरह मजबूत हुई धीरे धीरे, उसको हम लोग जो है पूरा विस्तार से समझेंगे कि वैदिक काल की जो है आर्थिक जीवन का पर थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे। पशुपालन, यहाँ पर हम देखेंगे कि पशुपालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। कह रहा है कि आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है पशुपालन था। कह रहा है कि आर्यों का जो है युद्धों का मुख्य कारण गाय होती थी। कहने का तात्पर्य है कि कभी भी आपस में अगर आर्यों का जो है युद्ध होता था तो वो केवल गाय को लेके होता था। गाय जो है युद्ध का मुख्य कारण होती थी। पुत्री को दुहिता अर्थात गाय दुहने वाली कहते थे। ऋग वैदिक काल में जो है पुत्री को जो है दुहिता के नाम से जाना जाता था, अर्थात जो है गाय दुहने वाली जो होती थी उसको दुहिता कहते थे। ऋग्वेद में पशुओं का जो नाम है, ऋग्वेद में पशुओं का जो नाम है गाय, घोड़ा, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, ऊँट, कुत्ता, सूअर, गधा, भेड़ आदि की जानकारी मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद में पशुओं की जो लगभग पालतू पशुओं के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है उसमें गाय, घोड़ा, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, ऊँट, कुत्ता, सूअर आदि की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि ऋग वैदिक काल में भी ये पालतू जानवर उस समय पाए जाते थे। ऋग वैदिक आर्यों के कृषि की अच्छी जानकारी थी। ऋग वैदिक काल में आर्यों को जो है कृषि की जो है अच्छी जानकारी थी। जंगलों को, कह रहा है कि दूसरा अगला बिंदु है कि जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने अग्नि का प्रयोग किया। जंगलों को अगर साफ करने के लिए आर्यों ने क्या किया, उसकी कटाई का कार्य न करके उसको जो है अग्नि के द्वारा जो है उन्होंने साफ किया था। अगर देखा जाए कृषि में, कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। हमने ऋग्वेद के 10 मंडल को विस्तार से पढ़ाया है। उसमें चौथे मंडल में जो है कृषि का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी कि 10 मंडल में चौथे मंडल में जो है कृषि के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। आर्यों को अनाज की एक ही किस्म की जानकारी थी जिसे यव कहते थे, जिसका अर्थ जौ समझा जाता था। कहने का तात्पर्य है कि आर्यों को अनाज की एक किस्म की जो है अच्छी जानकारी थी जिसको क्या कहते थे, वो यव कहते थे। जिसको हम लोग जो है आज आम बोलचाल भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग जिसको जौ कहते हैं उसको वो लोग यव कहते थे शायद, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। कांसा और तांबा, 2 धातुओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है। कांसा और तांबा का प्रयोग हो रहा होता है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल में कांसा और तांबे का प्रयोग उस समय हो रहा था। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, चांदी का ज्ञान संदिग्ध था। कहने का तात्पर्य है कि आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का अब तक जो है खोज नहीं हुआ था, और चांदी के बारे में सही से अभी जो है संदिग्ध है। उनको ज्ञान थी, जानकारी था कि नहीं जानकारी था, इसके बारे में किसी भी किताब में या इतिहासकारों को अभी जो है संदिग्ध है। उनको जो है अभी इसके बारे में संक्षेप से जानकारी नहीं है। तो लगभग हम लोग का जो आर्थिक जीवन है ये आर्यों के लोहे का ज्ञान नहीं था, चांदी का संदिग्ध ज्ञान था। बढ़ई, धातुकर्मी, चर्मकार, सोनेकार, लोहे आदि लोग थे। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी जो ऋग वैदिक काल के लोग थे उस समय सामाजिक जीवन में जो है जुलाहे और जो है चर्मकार, सोनेकार, जुलाहे और जो है बढ़ई के लोग उस समय भी होते थे जो अपने अपने व्यवसाय को कार्य करते थे। कपास का प्रयोग नहीं प्राप्त होता है। ऋग वैदिक काल से कहीं भी हमें जो है कपास के प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था, इसका तात्पर्य व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इसका तात्पर्य है कि जो
व्यापार होता था उस समय किसी भी प्रकार के मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय जो है विनिमय जो था वो वस्तु थी, यानी कि हम अगर कोई वस्तु आपको देंगे तो उसके बदले में आप जो है हमें कोई दूसरी वस्तु देंगे, इसी को जो है वस्तु विनिमय कहते हैं। उस समय मुद्रा का किसी प्रकार का प्रचलन नहीं था, इसलिए कह रहा है कि उस समय जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है। इस काल में समुद्र अथवा विदेशी व्यापार के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में जो है हमको विदेशों से होने वाला व्यापार या समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार किसी भी प्रकार का जो है प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। नहरों से सिंचाई की जाती थी। कहने का मतलब कि नहरें के साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि कृषि की जो सिंचाई करते थे उसके लिए जो है नहरों का प्रयोग करते थे। बैलों से खींचे जाने वाले हलों से खेती करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग वैदिक काल में लोग जो है कि खेती करते थे, जो कृषि करते थे उसके लिए हलों का जो प्रयोग करते थे उसके द्वारा जो है खेती का प्रयोग करते थे। और लास्ट बिंदु जो है गाय का महत्व सर्वाधिक था। आर्यों के लिए जो है उस समय ऋग वैदिक काल में गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण थी और इसलिए कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय है। लगभग आपका जो है ऋग वैदिक काल का आर्थिक जीवन जो है लगभग पूरा हो गया। ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के बाद जो है हम ऋग वैदिक काल का जो है धार्मिक जीवन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऋग वैदिक के काल में जो है जो वहाँ के उस समय के जो मनुष्य थे वो किनकी आराधना और पूजा पाठ किनकी करते थे, धार्मिक आस्था उनकी किसमें थी। ऋग वैदिक काल के लोगों में अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया था। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणी में विभक्त किया जाता था। पहला था स्वर्ग का देवता, दूसरा है अंतरिक्ष का देवता, तीसरा है पृथ्वी का देवता। स्वर्ग के देवता में वरुण, मित्र, सूर्य, आय, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति आदि थे। अंतरिक्ष का देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वात आदि थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि का जिक्र किया गया है। जो है ऋग वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणी में विभक्त कर दिया गया था। स्वर्ग का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता, और अलग अलग जो है विभक्त करके जो है उनको जो है ये लोग पूजा पाठ करते थे। ऋग्वेद का प्रमुख देवता जो है इंद्र है। कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता था इंद्र थे। इसे हम जो है पुरंदर भी कहा जाता था। यह बादल और वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को जो है आज भी हम लोग जो है बादल और वर्षा का देवता मानते हैं। तो वही कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है उस समय जो है इंद्र को जो है प्रमुख देवता था ऋग वैदिक काल का, और इन्हें जो है पुरंदर कहा गया था। बादल और वर्षा जो है इनको बादल और वर्षा का देवता कहते थे। ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता जो है अग्नि है। ऋग वैदिक काल में जो है अग्नि को दूसरा प्रमुख देवता माना जाता था। सोम वनस्पति का देवता था। सोम को जो है वनस्पति का देवता कहा गया है। मारुत तूफान का देवता मारुत को कहा गया है। ऋग्वेद में मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ऋग वैदिक काल में जो है कहीं से भी मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। हमको ऋग वैदिक काल में कहीं भी मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्यों को आत्मा में विश्वास करते थे, किंतु पुनर्जन्म की अवधारणा अभी तक विकसित नहीं हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि ऋग वैदिक काल के लोग जो है आत्मा को विश्वास करते थे, आत्मा को तो मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में अभी जो है इनकी अवधारणा विकसित नहीं थी। लगभग आपका जो है ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन के बारे में जो मुख्य बिंदु थे उनको हमने जो है यहाँ विस्तार से समझा दिया आपको।